मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते, तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन मार तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दे जाता है, क्योंकि तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है, तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो कि महादेव जी अब मुझे करना चाहिए, पर तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है, और फिर तुम अफसोस करते हो कि महादेव जी, काश मैंने थोड़ा पहले यह निर्णय ले लिया होता, यह कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। पर मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो। तुम इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगा। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें चल रही हैं कि महादेव जी, मुझे ये भी करना है, इसमें भी मेरा फायदा मुझे नजर आ रहा है, इसने भी मुझे मेरे उन्नति नजर आ रहा है, क्या मैं ये शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार है जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, वो काम, वो करियर, वो रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है तुम्हारा ये ख्वाब। इसलिए समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो ये कार्य करने का सोच रहा है। इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पर उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि महादेव जी, मुझ में एक छुपी खूबी है जिसको मुझे एक बार आजमाना चाहिए। अगर मैंने इस चीज पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगी, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा। तो तुम्हें वो कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर यकीन है, तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि महादेव जी, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी यह विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, तब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूल कर भी यह गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ महादेव जी, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तो तुम्हें 2 मार्ग मैं पहले से ही दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की आवाज मेरे ही तो संकेत है। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है, वो तुम्हारे महादेव जी ही कह रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली, तुमने
बहुत कुछ शुरू किया, पर तुम्हें बीच में ही उन चीजों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं, उसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। वक्त उसे बहुत कुछ सिखाता है, उसे निपुण बनाता है। मुझे पता है, बहुत बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि महादेव जी, मेरा मन करता है मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखती है महादेव जी कि कोई मेरा अपना है जो मुझे समझेगा। मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहा हूं, आपको देखता रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी संसार में भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। और कौन कहता है कि तुम मेरे पास नहीं हो। हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखता हूँ, अपने हृदय के सबसे पास रखता हूँ मैं तुम्हें। ये बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि महादेव जी, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार में एक जीवन में रहकर इस क्लेश में, इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में ही शांति ढूंढेगा और तुम्हें वो शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे महादेव जी पर उंगलियां उठाई। तो तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हें सबको गलत साबित करना है मेरे बच्चे। और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड़ा हूँ वो हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो तुम जो सोच रहे हो अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो, जिस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो, जिस नई चीज की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो। यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि महादेव जी मुझे ये करना है, महादेव जी सब ये कर रहे हैं, महादेव जी इसमें सबको सफलता मिल रहा है, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, सोचने से एक एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे, शुरू कर दो। तुम्हें जो भी शुरू करना है, जिस चीज में भी तुम्हें रुचि है, उसको बस शुरू कर दो बिना कुछ सोचे समझे। और परिस्थितियाँ कैसी भी हो, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और तब तुम्हें लगेगा कि महादेव जी, अच्छा हुआ मैंने आपकी बात सुनी, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुनी, इस समाज की नहीं सुनी मैंने। और तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में। अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारे महादेव जी दिन से सुनती हैं मेरे बच्चे। बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं, तुम्हारे सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूँ, और मुझे सब कुछ पता है, तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो। बाकी ये दुनियादारी सब भूल जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है
वह खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वह खुद तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना और साथ साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक तुम स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारे कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्मबंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय जो कल आने वाला है वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपने वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित हैं, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं या जिन्होंने अपने आधुनिकता की चकाचौंध में प्रकृति को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्रकृति उनका न्याय करने लगेगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्रकृति चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेंगे। किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिससे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिस तरह के दिन देखने जा रहा हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जुटना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 888 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपने महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो, अपनी समस्त याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो,
और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसते हो उस समय तुम स्वयं खुद को निकाल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारे महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 555 लिखें और कहें, मुझे अपने महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 444 लिखे, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपने दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है और अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 1111 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ और मैं ही तुम्हारा सखा हूँ। मैं तुम्हारे सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का इंतजार और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने आया हूँ मैं। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, न तुम्हें कभी न्याय मिला, न तुम्हें कभी वह मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, जिस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है। तुम्हें जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में ये डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, कि क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला। तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो मैं तुम्हारे पास आ गया
हूँ तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, बहुत खुश हो तुम अपने जीवन में जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे, जैसा जीवन साथी चाहते थे, सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। अब तुम्हारा कहीं दूर भाग जाने का मन नहीं करता, तुम्हारे मन में वह सुकून है। तुम रातों में उठ उठकर रोते नहीं हो, मेरे शरण में तुम छोटे से बच्चे की तरह, जिसके मन में न कोई डर है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि अतीत क्या होता है, भविष्य क्या होता है, दुश्मन कौन होते हैं।